प्राचीन काल से लेकर आज तक श्री कृष्ण के बारे में हजारों ग्रंथ लिखे गए, लाखों प्रवचन हुए, अनगिनत कथाएं कही गई, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसकी झलक हर जगह मिलती है, पर कोई उसे खुलकर बताता नहीं। यही रहस्य इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है, इतना गहरा, इतना चमत्कारी कि जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं भटकता। लोग कृष्ण को सिर्फ बांसुरी की धुन, माखन चोरी, रासलीला, अर्जुन के सारथी या रणभूमि के नायक के रूप में देखते हैं, पर उनका असली रहस्य उन घटनाओं में छुपा है जहां वे कुछ नहीं बोले लेकिन सब कुछ बता दिया। कृष्ण का छुपा रहस्य यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को परिस्थिति का दास नहीं बनने देते थे। दुनिया उन्हें जैसा देखना चाहती थी वे वही बन जाते थे, लेकिन भीतर वे सदैव अचल, अडिग और पूर्णतः स्वतंत्र थे। यह वही रहस्य है जिसे लोग नहीं समझते कि कृष्ण हर पल भूमिका बदलते थे, लेकिन स्वरूप कभी नहीं बदलता था। उनका जीवन एक अद्भुत कला थी, कर्म में पूर्णता, मन में पूर्ण शांति और निर्णयों में पूर्ण स्पष्टता। वे जानते थे कि मनुष्य तब दुखी होता है जब वह अपनी भूमिका को अपना स्वरूप समझ लेता है। इसलिए कृष्ण हर भूमिका निभाते थे, लेकिन किसी से बंधते नहीं थे। वे ग्वाला भी बने, राजकुमार भी, सारथी भी, गुरु भी, मित्र भी और परमात्मा भी, पर वे कभी किसी एक पहचान में कैद नहीं हुए। यही वह छुपा रहस्य है, लचीलापन बाहर, दृढ़ता भीतर, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर का हर खेल समझ आता है। कृष्ण की हर मुस्कान, हर मौन, हर निर्णय इस बात का प्रमाण है कि वे परिस्थितियों को अपनी इच्छा से मोड़ना जानते थे। यही नहीं, उनका दूसरा बड़ा रहस्य था सही समय पर सही दूरी बनाना। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कृष्ण किसी से भागते नहीं थे, लेकिन किसी चिपकी हुई आसक्ति को बढ़ने भी नहीं देते थे। वे प्रेम भी करते थे, लेकिन बंधन नहीं बनने देते थे। वे दोस्ती भी निभाते थे, लेकिन खुद को खोते नहीं थे। वे मार्ग भी दिखाते थे, लेकिन मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा छीनते नहीं थे। इसलिए कृष्ण हर किसी के जीवन में प्रकाश बनते थे, पर किसी की छाया नहीं बनते थे। यह छुपा रहस्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अगर भीतर से स्थिर हो जाए तो बाहर की हर उथल पुथल उसके लिए सिर्फ एक खेल बन जाती है। कृष्ण को देखो, कंस के अत्याचारों के बीच भी शांत, वृंदावन की मोहक लीला में भी शांत, रास के नृत्य में भी शांत, रणभूमि के शोर में भी शांत। उनका मन बाहरी हलचल पर नहीं, उद्देश्य पर केंद्रित था, और जो व्यक्ति उद्देश्य पर टिका रहता है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। कृष्ण का अगला रहस्य इससे भी गहरा है। वे कभी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वे हमेशा उत्तर देते थे। लोगों की गलतियों पर गुस्सा नहीं, उनके प्रश्नों पर समाधान। परिस्थितियों की कठोरता पर शिकायत नहीं, उनके भीतर छिपे अवसर पर दृष्टि। यही कारण है कि उन्होंने युद्ध में भी अर्जुन से कहा कि तेरा युद्ध तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब भीतर का संशय मिट जाता है तो बाहर का युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। कृष्ण का रहस्य यह है कि वे मनुष्य को उसके भीतर ले जाते हैं जहां असली लड़ाई होती है। संसार की हर समस्या, हर दुख, हर उलझन का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि वह मन है जो हर चीज को गलत अर्थ दे देता है। इसलिए कृष्ण ने हमेशा चित्त की शुद्धि पर जोर दिया, क्योंकि चित्त का दर्पण साफ हो जाए तो जीवन में कुछ भी अस्पष्ट नहीं रहता। और अब आता है उनका सबसे बड़ा छुपा हुआ रहस्य। कृष्ण कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देते थे। वे अपनी चेतना को उन घटनाओं से ऊपर रखकर जीते थे। यही कारण है कि बचपन में अत्याचार भी झेला पर मन में कटुता नहीं आई, मथुरा छोड़ी पर शिकायत नहीं की, महाभारत जीताया पर श्रेय नहीं लिया। उन्हें पता था कि जीवन का सार संघर्ष नहीं, बल्कि संघर्षों के बीच सही दिशा में टिके रहना है। कृष्ण हर बार यही सिखाते रहे कि मनुष्य को अपने हालात से नहीं, अपने निर्णयों से परिभाषित होना चाहिए। और यही वह ज्ञान है जो कोई नहीं बताता कि जीवन में रूप बदलो पर मूल मत बदलो, परिस्थितियां बदलो पर सिद्धांत मत छोड़ो, रास्ते बदलो पर लक्ष्य मत छोड़ो। कृष्ण का रहस्य यह नहीं कि वे चमत्कार करते थे, बल्कि यह कि वे हर कठिन परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करके उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ा रहस्य, स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। और जो स्वयं पर नियंत्रण पाले, संसार अपने आप नियंत्रित हो जाता है। यही कृष्ण का गुप्त संदेश है जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते हैं, पर यह जीवन जीने की कला है जिसे जिसने सीख लिया वह कभी टूटता नहीं,
कभी हारता नहीं, कभी रोता नहीं, बस आगे बढ़ता है जैसे कृष्ण बढ़ते रहे। कृष्ण के रहस्य का दूसरा और अधिक गहरा पक्ष यह है कि वे मनुष्य को केवल धर्म, युद्ध, नीति या अध्यात्म नहीं सिखाते, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। यह वह शिक्षा है जो बहुत कम लोगों को समझ आती है, इसलिए उसका रहस्य शताब्दियों से छुपा रह गया है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा बाहर की दुनिया नहीं देती, बल्कि उसकी स्वयं की गलत पहचान देती है। जब कोई खुद को शरीर समझता है तो हर चोट उसे तोड़ देती है। जब खुद को मन समझता है तो हर अपमान उसे जला देता है। जब खुद को अपनी परिस्थिति समझता है तो भाग्य उसे कैद कर देता है। पर कृष्ण का रहस्य यह है कि मनुष्य इन सब से बड़ा है। वह अपने अंदर एक ऐसी शक्ति लिए घूम रहा है जिसे पहचान ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने के बाद भी कृष्ण कभी यह नहीं बोले कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, क्योंकि उनका रहस्य पूजा में नहीं, जागरण में है। वे चाहते थे कि मनुष्य स्वयं को पहचान ले, क्योंकि जिसे अपना असली रूप मिल जाए उसे दुनिया का कोई दुख गिरा नहीं सकता। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं। वह मुस्कान असली खुशी की नहीं, बल्कि असली समझ की है। यह समझ वही पा सकता है जो जीवन को पकड़ने की बजाय देखना सीख ले। कृष्ण का अंतिम रहस्य यही है कि वे जीवन को खेल की तरह देखते थे, जहां हर घटना एक चाल है, हर व्यक्ति एक भूमिका है और हर दुख एक संकेत है। उन्हें पता था कि मनुष्य तब दुखी होता है जब वह खेल को सच मानकर उसमें खो जाता है। इसलिए कृष्ण हमेशा कहते हैं, आसक्ति छोड़ो, लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आती। लोग सोचते हैं आसक्ति छोड़ना मतलब प्रेम छोड़ना, पर कृष्ण प्रेम को त्यागने की नहीं, उसे शुद्ध करने की बात करते हैं। उनका रहस्य यह है कि जहां आसक्ति हो वहां दुख आता है, जहां प्रेम हो वहां स्वतंत्रता आती है। कृष्ण का जीवन इसके उदाहरणों से भरा है। वृंदावन को छोड़ा पर प्रेम नहीं छोड़ा, राधा से दूर गए पर भाव नहीं छोड़ा, द्वारका में राज किया पर अहंकार नहीं आने दिया, क्योंकि कृष्ण प्रेम को दूरी या निकटता से नहीं मापते थे, वे प्रेम की शुद्धता और निस्वार्थता से मापते थे। यही वह रहस्य है जो लोग समझ नहीं पाते। उनका तीसरा गुप्त रहस्य है, कृष्ण कभी भी किसी एक पल में कैद नहीं हुए। उन्हें पता था कि जीवन परिवर्तन का नाम है और जो परिवर्तन से डरता है वह जीवन से हार जाता है। इसीलिए कृष्ण परिस्थितियों को बदलते रहे और उनके साथ खुद को भी, लेकिन अपनी आत्मा को अचल रखा। जैसे महासागर की लहरें बदलती रहती हैं पर गहराई सदैव स्थिर रहती है। मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह सतह पर जीता है, जहां हर लहर उसे गिरा देती है। कृष्ण का छुपा रहस्य यही है कि जीवन की सतह पर मत जियो, गहराई में जाओ। जब तुम भीतर उतर जाओगे तो बाहर का तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू मन से हार रहा है, युद्ध से नहीं। और यही बात हम सब पर लागू होती है। हम भी युद्ध से नहीं हारते, मन से हार जाते हैं। जो मन का जीत ले वह संसार जीत लेता है। यही ज्ञान कृष्ण ने हमेशा छुपे रूप में दिया, क्योंकि जिसे यह समझ आ जाए वह जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहता। और कृष्ण किसी को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि मनुष्य स्वयं शक्तिशाली बने। उनका चौथा और सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य था मौन का उपयोग। कृष्ण जब बोलते थे तो गीता बनती थी और जब चुप रहते थे तो जीवन के गहरे संकेत। उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा, पर दुनिया आज तक उनके प्रेम को समझने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कंस को कुछ नहीं समझाया, लेकिन कार्य ने स्वयं संदेश दे दिया। उन्होंने पांडवों को युद्ध से पहले 1000 प्रवचन नहीं दिए, सही समय पर एक ही गीता दी। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि जो बातें शब्दों में नहीं सिखाई जा सकती वे संकेतों से समझा दी। यही कारण है कि मनुष्य को जब तक मौन समझ नहीं आता कब तक वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। कृष्ण का रहस्य यह भी है कि वे मुक्ति का मार्ग भीतर से शुरू करते हैं, जहां मनुष्य अपने भय, लालच, क्रोध, मोह और अहंकार का सामना करता है। यही पंच शत्रु उसे जीवन भर बांधे रखते हैं। पर कृष्ण का मार्ग इनसे लड़ने का नहीं, इनको समझने जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि जीवन बाहर नहीं, उसी के भीतर अनफोल्ड हो रहा है। दुख बाहर से नहीं आता, मन से आता है, और समाधान कहीं और नहीं, उसी के भीतर सोया हुआ है, बस जगाने की देरी है। यही कृष्ण का छुपा रहस्य है जिसे कोई नहीं बताता, क्योंकि इसे सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए आया जाता है।